नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, बीते कल खबर आई कि पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने भारत के एक मछुआरों की जो है ट्रॉलर को उन्होंने हाईजैक कर लिया है और मछुआरों को बंदी बना दिया। ये एक्चुअली हुआ कैसे? ये हमारे जो भारत के मछुआरे हैं, गुजरात ओखा करके एक जगह है गुजरात में, द्वारका के पास। वहाँ से वो लोग मछली पकड़ने निकले थे। तो वो गए थे मछली पकड़ने। तो रात के वक्त जो है पाकिस्तान का जो मैरीटाइम जो सिक्योरिटी एजेंसी जिसे बोलते हैं, हमारे जैसे कोस्ट गार्ड है, तो उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने भारत के वाटर्स से, मतलब इंडियन टेरिटरी से जो है, इन पहले तो उन्होंने गोली चलाई। उसमें एक जो है वहाँ पे घायल हो गया मछुआरा। तो कुल मिला के 8 लोग थे और 8 लोगों में से 7 गुजराती, एक महाराष्ट्रियन और एक इंजर्ड हो गया। अब क्या किया है पाकिस्तान के जो मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने, उन लोगों ने उस बोट के साथ साथ उन लोगों को जो है हाईजैक करके मछुआरों को वो अपनी टेरिटरी में ले गए, पाकिस्तान के बोट। देखिए, भारत का जो है इंटरनेशनल मैरीटाइम बॉर्डर जो है लाइन, वो इंटरनेशनल है, जो कि अरेबियन सी में पाकिस्तान और भारत का जो सीमा है। तो भारत के पानी से, मतलब इंडियन वाटर्स से उन्होंने उन लोगों को हाईजैक करके लिया हुआ है। ये एक्चुअली क्या है, सर क्रीक का इलाका है। देखिए, अभी भारत जो है सर क्रीक से लेके राजस्थान बॉर्डर तक जो है हमारा जो है त्रिशूल, जो ट्राई सर्विसेज का एक्सरसाइज चल रहा है, त्रिशूल 2025। लेकिन इस बीच जो है ये उन्होंने क्या हुआ है, क्योंकि ना पाकिस्तान जो है उस एरिया को डिस्प्यूटेड मानता है और डिस्प्यूटेड मान के उसी का फ़ायदा उसने उठाया है। ये सर क्रीक का जो डिस्प्यूट है ये लंबा चल रहा है। एक्चुअली में क्या है, ये एक्चुअली भारत की ओर से सब कुछ क्लियर है। एवरीथिंग इज क्लियर, एवरीथिंग वाज क्लियर बिफोर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, मतलब 1947 से पहले से ही ये क्लियर था। लेकिन पाकिस्तान जो है वो तो आपको पता है हर चीज़ में उसको प्रॉब्लम है भारत के साथ, शुरू से ही 47 से ही प्रॉब्लम है। तो अब सर क्रिक का प्रॉब्लम क्या है, थोड़े से मैं बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं जो हाईजैक वाली सिचुएशन को लेके। तो सर क्रिक का ये इशू जो था, ये 1908 से शुरू हुआ था। ये प्रॉब्लम ये था कि देखिए, सिंध जो है, सिंध एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, कराची उसका कैपिटल था। तो सिंध का जो है उसका, और बॉम्बे ब्रिटिश राज के अंडर था, तो उसके बीच जो है ये सर क्रिक ये चलता था, मतलब बहती है। तो अब जो है उस टाइम जो डिस्प्यूट हुआ था, तो फायरवुड जो गैदर कर रहे थे सिंध के लोग, उससे उत्पन्न हुआ था ये प्रॉब्लम। तब क्या कह रहा था, तब जो है 1914 में बॉम्बे गवर्नमेंट रिजोल्यूशन एक उन्होंने पास करा था। उसमें ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको सेटल ऑलमोस्ट कर दिया था, ये इशू वॉज सेटल्ड। क्योंकि ना देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये कहना था कि जो सर क्रिक का जो ईस्ट बैंक है, ये सिंध क्लेम करता था कि सर क्रिक का जो ईस्ट बैंक है, जो भारत की तरफ है, वो उसका, वहां तक उसका इलाका है। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने कहा कि नहीं भैया, हम थालवेग प्रिंसिपल को हम इस पे लागू करेंगे। थालवेग प्रिंसिपल ये बोलता है कि किसी भी जो है प्रांत का जो डिवीजन, मतलब बॉर्डर का जो डिवीजन होता है, जहाँ पे वाटर बॉडी होता है, रिवर हो, नाला हो या क्रीक हो, जो भी हो, उसका जो बीच का इलाका होता है, सबसे डीपेस्ट इलाका, वो बाउंड्री लाइन होता है। तो इस नज़रिए और इस प्रिंसिपल को लागू करते हुए थालवेग के, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1914 में ही उन्होंने डिसाइड कर दिया था कि भैया ये सर क्रिक का इलाका जो है, बीच में से इसके बाउंड्री है, ईस्टर्न बैंक जो है ये भारत, मतलब ब्रिटिश राज के अंडर है। और उसके बाद देखिए, उसके बाद तब तो तय हो गया था सब कुछ, तो एवरीथिंग वाज ओके। अब उसके बाद पार्टीशन हुआ, तो दैट शुड स्टैंड एज इट इज़। लेकिन नहीं, पाकिस्तान को हर चीज़ में प्रॉब्लम करना है, तो इसमें भी उसने उंगली करी और करने के बाद उसने नहीं माना। तो ये डिस्प्यूटेड इलाका है, लेकिन भारत की तरफ से एवरीथिंग इज क्लियर और इंटरनेशनली भी इट शुड बी क्लियर, क्योंकि यही होता है, ये नॉर्म है।
तो अब जब ये हो गया तो पाकिस्तान ने क्या किया, इसी जो ये जो डिस्प्यूट जो करके उसने गड़बड़ी फैला के उसने क्या करा हुआ है, भारत के वाटर्स में एंट्री करा है। उसने कहा है कि भैया ये मछुआरे जो है पाकिस्तान के वाटर्स में मछली पकड़ने आए थे और हमारा ये नो टाइम लगा है फॉर द मरीनर्स, नोटिस टू द मरीनर्स लगा है, और हमारे इस वाटर्स में किसी को अलाउड नहीं है, ये आए थे और हमने उसका उनका हाईजैक कर लिया है। मतलब हाईजैक नहीं किया, हमने उनको अरेस्ट करा है। लेकिन भारत के जो रिप्यूटेड न्यूज़पेपर्स हैं, एजेंसीज हैं, इन लोगों ने पुष्टि कर दी कि भैया ये जो है ये पाकिस्तान ने करा हुआ है। अब पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान अभी डरा हुआ है। पाकिस्तान ऑलरेडी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बोल दिया है कि भैया सर क्रीक में अगर कुछ गड़बड़ी करते हो तो हम सीधे घुस जाएंगे कराची तक, तो ये उन्होंने कह दिया है। तो अब पाकिस्तान डरा हुआ है। तो जब ये एक्सरसाइजेस शुरू हुई अक्टूबर 30 तारीख को, जब एक्सरसाइजेस शुरू हुई उसके बाद ही पाकिस्तान ने शुरू कर दिया है कि भैया अभी भारत डरा हुआ है, पाकिस्तान कुछ तो करेगा। तो बोला कि भैया भारत जो है एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा, जैसे कि उसने पहलगाम में करा हुआ है। उनको हर चीज़ फॉल्स फ्लैग लगता है। तो एक कहानी बनाई, अभी 3-4 दिन पहले जो है ये कहानी उन्होंने करी है। एक कहीं से एक रिकॉर्डेड फ़ोन कॉन्वर्सेशन आया कि कोई हैंडलर बात कर रहा है कि भैया 2 नेवी के जो यूनिफॉर्म, 2 आर्मी के यूनिफॉर्म और 2 एयरफोर्स के यूनिफॉर्म, और ये 6 नाम है, इनका बना लेना, फिर जो है हम एक ऑपरेशन दिखाएंगे जो भारत के खिलाफ वो कर रहे हैं, मतलब पाकिस्तान कर रहा है। तो मैंने ऐसा जताने की कोशिश करी कि भारत अपने ऊपर हमला करवाने की एक साजिश कर रहा है अपने लोगों को लेके। तो ये करने के बाद 2-3 दिन बाद उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो है उसको अभी सच दिखाना है कि ये भैया सच हो गया है। तो वो अभी भारत के पानी में, मतलब इंडियन वाटर्स में आके उन्होंने इन लोगों को पकड़ के और इनके ट्रॉलर जब्त करके वो ले गए। बात अभी प्रश्न ये क्या कर रहे हैं, ये एम्पलीफाई कर रहे हैं। इनकी आदत ही है कि एम्पलीफाई करेंगे कि भैया ये भारत ने तो अपने आवाम को ये बोल रहे हैं कि देखा हम लोगों ने कहा था ना कि भारत एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने वाला है, और देखो ये हमने पकड़ा हुआ है मछुआरों को। भैया ये रूटीन मछुआरे हैं जो कि मछली पकड़ने जाते हैं। मैं बताऊं आपको, मार्च 2025 से लेके आज तक करीबन गुजरात से ही 125 मछुआरों को पकड़ के पाकिस्तान ने रखा हुआ है। तो ये रूटीन मछुआरे हैं जो कि मछली पकड़ने जाते हैं, हर रोज़ का इनका काम है। तो अब जो है ये पाकिस्तान ने करा हुआ है। एक्चुअली डर इतना है, तो पहले तो एक कहानी बनाई कि भैया भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा, एक फ़ोन कॉल कोई इंटरसेप्ट करा हुआ है, दिखाया था कि भारत ये चीज़ें कर रहा है, यूनिफॉर्म मंगाया है, इसका मतलब ये है कि यूनिफॉर्म पहना के लोगों को वहीं पे गड़बड़ी करवाएगा, फिर बोलेगा कि पाकिस्तान ने हमला कराया, फिर पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा। भैया अब जो तुमने करा हुआ है ना, ये तुमने खतरनाक खेल खेल दिया है अपने आवाम के सामने दिखाने के लिए, विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए। देखिए ये ISI जो है पाकिस्तान का डिसइंफॉर्मेशन हब है। ये दुनिया भर में सिर्फ डिसइंफॉर्मेशन ही फैलाते हैं, डिसइंफॉर्मेशन के सिवा कुछ है ही नहीं। अब भारत क्या है, भारत जो सच्चाई है वो दुनिया को दिखाती है। भैया तुम मानो या ना मानो यही सच है। लेकिन ये क्या करते हैं पाकिस्तानी, ये जो है एक्स के ऊपर हो या दूसरे जो मीडिया, वेस्टर्न मीडिया को इस्तेमाल करके, ब्राइबरी करके, जो भी करके, खरीद फरोख्त करके, जो भी करके, लॉबिंग करके, ये जो अपना एम्पलीफाई करता है, भारत के विरोध जो है सारे जो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाते रहता है। उसके साथ वो जो है उनका अभी कतर वाला अल जजीरा वो भी लगा पड़ा रहता है, और अरब के कुछ और देशों के जो है न्यूज़ चैनल्स वगैरह वो भी लगे पड़े रहते हैं। तो ये करते हैं। मैंने कहा भी था एक पिछले वीडियो में कि पाकिस्तान की झूठ को एम्पलीफाई करने के लिए, उनके साथ देने के लिए, उनके जो सेम रिलीजन के देश बहुत है, 50 से ज़्यादा है। पाकिस्तान जो झूठ बोलेगा उसको और 50 देश एम्पलीफाई करेंगे। तो ये करा हुआ है। अब ये पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है, तो इसने ये कर दिया है कि पाकिस्तान अभी सोच भी नहीं सकता है कि भारत क्या करेगा। अभी भारत के लिए ऑप्शंस अभी खुले हुए हैं। अगर सीधे तरीके से मछुआरों को वापस कर देगा तो सही बात है, लेकिन क्योंकि ना भारत, जैसे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बोला है, कराची तक घुस जाएंगे, वो डर ही उनको अभी रातों की नींद उनको सता रही है। अब जो है क्या पता, अभी
जो पाकिस्तान के जो मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसीज के जितने भी एसेट्स हैं उनके ऊपर स्ट्राइक्स ना हो। यू कैनॉट रूल दिस आउट कि ना भारत इज नाउ स्ट्रॉन्ग फॉर एवरी एक्शन, जो इलीगल एक्शन ऑफ पाकिस्तान, इंडिया इज रेडी टू गिव बैक अ बिफिटिंग रिप्लाई। ये तो भारत करने वाला है। और दूसरी चीज ये कर सकता है भारत कि अभी तुमने हमारा 1 ट्रॉलर पकड़ा ना, हम तुम्हारे 20 ट्रॉलर पकड़ेंगे। क्या करोगे तुम लोग? कुछ नहीं कर सकते हो। और एक चीज है, अभी तो हमने सिर्फ कहा है सर क्रीक का जो बीच का है डिमार्केशन, कल को हम कराची तक पहुंचेंगे, तब तुम करोगे क्या? हम इंटरनेशनल वाटर्स, मैं बता रहा हूं ये सर क्रीक का इलाका उनको ईस्ट बैंक तक क्यों उनको चाहिए ये बॉर्डर? भारत के ईस्ट बैंक तक जो है सर क्रीक का बॉर्डर क्यों चाहिए? क्योंकि ना उस क्रीक के थ्रू वो नेविगेट करके आएंगे, क्योंकि ना वहां पे अरेबियन सी में आपके जो ऑयल भरपूर भंडार है, उसके अलावा जो मछलियां जो है मेरीन लाइफ बहुत ज़्यादा है। तो ये उन पाकिस्तान की नज़र उस पे है, लेकिन वो तो इलाका भारत का है, भारत क्यों देगा तुमको? सो दे आर ट्राइंग टू प्ले दीज ट्रिक्स, दीज नेस्टी एंड डर्टी ट्रिक्स टू समहाउ कैप्चर दिस टेरिटरी एंड से दिस इज द पाकिस्तानी टेरिटरी। अब वो भारत नहीं है, ये 21वीं सदी का भारत है। अब पत्थर का जवाब गोली से मिलेगा, तो ये है। तो अब जो है ये तो कर दिया उसने, अभी 1-2 दिन देखेगा भारत, उसके बाद क्या ताबड़तोड़ एक्शन होने वाली है ये बहुत जल्द ही हम सबको पता चल जाएगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो तक जय हिंद, नमस्कार।